तो ये अगली खबर जयपुर से बता रहे हैं, जहां आज फाइनल होगा प्रदेश का बजट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट तैयार करने की तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। कुलदीप रांका, अखिल अरोड़ा की टीम लगातार मिशन में जुटी हुई है। घोषणाओं का एक बड़ा पिटारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा तैयार किया जा रहा है। राहतों का खाका तैयार कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वहीं सीएमआर पर आज बजट फाइनल होने के बाद में फोटोशूट होगा। 10 फरवरी को सुबह 11 बजे खुलेगा गहलोत का पिटारा। और इस बीच सभी विधायकों ने अपनी अपनी मांगे भी पहुंचा दी है और इन मांगों को बजट में प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा। तो वहीं जगह जगह पोस्टर आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है बचत, राहत और बढ़त। यानी कि इन 3 शब्दों से साफ हो चुका है कि जो बजट आएगा अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वो बचत पर, राहत पर और बढ़त पर फोकस रहेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से नरेश शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश जी, देखिए बात कर लेते हैं, कल ही का वो दिन है जब गहलोत का पिटारा खुलेगा और बजट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है वो बजट सामने आ जाएगा। किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब 24 घंटे का वक्त भी नहीं है जब प्रदेश का ये बजट आएगा। इस बजट के कई मायने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार का ये आखिरी बजट है। ये चुनावी बजट है क्योंकि इस साल चुनाव होने हैं प्रदेश में। तो ऐसे में, और जैसे अभी आपने कहा कि ये पहली बार ऐसा है जब बजट आने से पहले इसका प्रचार किया जा रहा है। अगर हम जयपुर शहर की बात करें तो जगह जगह ऐसे पोस्टर, बैनर हमें दिखाई देंगे। और आज हमने देखा है कि तमाम जो अखबार है उसमें विज्ञापन भी छपवाया गया है कि 10 फरवरी को बजट आ रहा है। 3 शब्द दिए गए हैं और उन 3 शब्द में के बड़े मायने हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि बजट को एक तरह से सांकेतिक रूप से पहले ही बताया जा रहा है कि किस तरह का बजट होगा, लेकिन ये तय है कि ये जो बजट है पिछले 4 बजट से कहीं अधिक घोषणाओं वाला होगा। एक तरह से कहे कि जादूगर का पिटारा है वो तैयार हो चुका है। फाइनल टच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बजट को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों की टीम के साथ मौजूद है और कुछ देर बाद जब वो अपने हस्ताक्षर इस बजट पे करेंगे तो उसके बाद बजट है वो छपने के लिए जाएगा। और कल 11 बजे विधानसभा में बजट जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो जारी करेंगे, वो वहाँ पे पढ़ेंगे, बजट भाषण पढ़ेंगे। और जहाँ तक बात है, चूँकि ये चुनावी बजट होगा, इस साल चुनाव है, तो ऐसे में कोई कसर कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ना चाहती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं छोड़ना चाहते कि ऐसे मुद्दों को जरूर इस बजट में शामिल किया जाए जिसके आधार पर आगे जो 6-7 महीने बाद जब चुनावी प्रचार में जाए तो उसके आधार पर वोट मांगे जा सके। जहां तक बात करें तो चूंकि पहले मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ये बजट युवाओं को समर्पित होगा, तो ऐसे में मान के चलिए कि युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं होंगी, नौकरियों की घोषणाएं होंगी। इसके साथ में युवाओं में चूँकि खिलाड़ी आते हैं तो खिलाड़ियों के लिए कई घोषणा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए घोषणा होगी, शिक्षा और चिकित्सा, चूँकि इन पर हमेशा मुख्यमंत्री का फोकस रहा है, तो इन दोनों ही क्षेत्रों से जुड़े कई अहम घोषणाएं हैं इस बजट में हमें देखने को मिलेगी। कई दायरे बढ़ाए जा सकते हैं। पहले मुख्यमंत्री ने फ्री दवा है, फ्री जांच है और चिरंजीवी योजना लेके आए थे, 10 लाख तक का इलाज उनका करना था। तो ऐसे में अब इस दायरे को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं और उसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है। और साथ में जो स्कूलें जहां नहीं हैं अभी, जहां उनमें सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए कई घोषणा होगी। और साथ में चूँकि अध्यापकों की कमी है तो ऐसे में नई भर्ती के लिए भी इस बजट में और घोषणा की जा सकती है। महिलाओं के लिए चूँकि अभी कुछ देर पहले ऐश्वर्या ने जो बताया था कि कई ऐसी महत्वपूर्ण मांगे हैं जो मुख्यमंत्री के सामने रखी गई है, तो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कई योजनाएं इस बजट में लाने के लिए तैयार है। और साथ में सामाजिक सुरक्षा, जिसको लेके वो लगातार बात करते रहे हैं, लगातार केंद्र पे भी हमला करते रहे हैं और प्रधानमंत्री से भी उन्होंने मांग की है कि पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, खासकर पेंशन को लेके। तो ऐसे में सामाजिक सुरक्षा को लेके भी कई महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं उस बजट में हमें देखने को मिलेगी, चाहे वो पेंशन बढ़ाने की बात हो, चाहे भत्ते बढ़ाने की बात हो, या और सरकारी कई सुविधाएं हैं उन लोगों को जिनको सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत है, जो रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं, बुजुर्ग है और गरीब है, मजदूर है, उनके लिए विशेष रूप से इस बजट में फोकस होगा। तो कल जब ये बजट पेश होगा तब उसमें उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों को भी कह सकते हैं कि समावेशित किया जाएगा
किया जिनके विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने क्षेत्र की प्रमुख मांगें दी थी। हालांकि विधायकों ने लंबी फहरिस्त दी थी, लेकिन फिर मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश थे कि टॉप 3 जो प्रायोरिटी अपनी बताई जाए, उन टॉप 3 प्रायोरिटी के आधार पे ये बजट भी उसमें तैयार किया जाए। तो हर विधायक को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, उस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। एक जो बड़ी बात है जिस पे सभी की नज़रें है कि क्या नए जिलों को लेकर फैसला होगा, क्या नए संभाग को लेकर फैसला होगा, क्योंकि लगातार मांग उठी है, कई जिलों की मांग उठी है, लेकिन खासकर बालोतरा है, ब्यावर है, कोटपुतली है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे खुद कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार मांग उठाते रहे हैं। कोटपुतली से तो जो मंत्री है राजेंद्र यादव, उन्होंने यहाँ तक चेतावनी दी थी कि अगर कोटपुतली जिला नहीं बनता है तो राजनीति जो है वो कांग्रेस छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे, मंत्री पद छोड़ देंगे, इस तरह की कई उन्होंने धमकियां दी थी। तो इसी तरह बालोतरा को लेके अभी 2 दिन पहले ही जो पूर्व मंत्री है हरीश चौधरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने मांग उठाई थी। तो नए जिलों की मांग है, नए संभाग की बात हो रही है। तो देखना ये होगा कि क्या इस बजट में जब कल मुख्यमंत्री पेश करेंगे नए जिलों की सौगात भी मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय वही है। ओपीएस को लेके जो है वो भी इस बजट में फिर से चर्चा होगी, क्योंकि कई ऐसे संवर्ग छूटे हैं जिनको अभी इनका लाभ मिलना है, क्योंकि कई जो निगम हैं उनके जो कर्मचारी हैं वो लगातार मांग उठाते रहे हैं। तो उनके लिए क्या मुख्यमंत्री लेके आ रहे हैं, क्या उनकी जो जादुई छड़ी चलती है इस बार, और किस तरह की और नई घोषणाएं, और ख़ासकर ये मान के हम चल सकते हैं कि शिक्षा को लेके जो हम बात कर रहे हैं और नए जो रिसर्च संस्थान उनकी हम बात कर रहे हैं, सड़कों के विकास की हम लगातार बात कर रहे हैं। तो पिछले बजट में भी मुख्यमंत्री ने सड़कों के विकास के लिए बजट दिया था, विशेष रूप से हर एक जिले के लिए, हर एक जो विधानसभा क्षेत्र के लिए राशि निर्धारित की थी। तो अब चूंकि चुनावी बजट है, सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, छोटी छोटी सड़कों की मांग लगातार होती रही है, तो इसको लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा इस बजट में होगी। बिजली और पानी, ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे हैं जो हर किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, हर किसी से जुड़ा हुआ है। चूँकि पिछले बजट में 50 यूनिट बिजली फ्री देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, तो ऐसे में हम मान के चल सकते हैं कि इस बार उसका दायरा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब हाल ही में जो विभिन्न प्रदेशों में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल था कि करीब 200 से लेकर 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। तो ऐसे में जहां पे कांग्रेस की सरकार है तो वहां पे तो ये घोषणा होना लाजमी है। खासकर पानी के कई जो नए प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर घोषणा होगी, क्योंकि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पेयजल उपलब्ध नहीं है, तो उनके लिए घोषणा होगी। और इस बात की संभावना है कि जैसे पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 15,000 लीटर तक जो पानी है वो फ्री मिलेगा, तो उसका दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये कई महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें कल के बजट में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल नरेश जी, देखिए क्योंकि राजस्थान का कहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, तो सबके निगाहें अब इसी चीज पे टिकी होगी कि क्या वो जादू चल पाता है। और क्योंकि देखिए राजस्थान का बजट इस समय से पहले आ रहा है, तो इसलिए भी कह सकते हैं कि काफी अच्छा समय है मुख्यमंत्री गहलोत के पास में, और चुनावी बजट भी इस बार कह सकते हैं आ रहा है। तो लोगों को लुभाने का प्रयास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भरपूर तरीके से किया जाएगा। नरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।